बैक किटी खड़ा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के आज के एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों आज मुझे बहुत अच्छा लगा हिना खान और गौहर खान का स्टैंड। मतलब चलो सारा के टाइम पे उन्होंने सिड के साथ सहमति जता दी थी, लेकिन चलो शुक्र है कि आज तो अपने पॉइंट पे अड़ी रह गई। और मुझे हिना खान का बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि वो ट्रे वाले टास्क में निक्की कैसे जीती। तो आखिरकार निक्की के जीतने के ऊपर आवाज़ उठने लगी है। मतलब कि उस दिन हिना खान और गौहर खान को भी वो उतना समझ में नहीं आया कि निक्की कैसे जीती। ठीक है, उन्होंने उस दिन आवाज़ नहीं उठाई, कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन कम से कम मुझे पता तो चला कि हाँ, जो हम सोच रहे थे, जो काफ़ी दुनिया सोच रही है कि वो कैसे हुई, वो सबको अजीब लग रहा था कि निक्की विनर कैसे हुई। और निक्की को इतना अहंकार किस चीज़ का है? कुछ जीता तो है नहीं खुद उसने। एक बुलडोज़र वाले टास्क में ज़रूर उसने परफॉर्म किया, बट उससे ज़्यादा मैं फिर कहना चाहूँगी कि पवित्रा ने, सारा ने उससे बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन सिर्फ क्रेडिट निक्की को ही मिला। तो उस टाइम सिद्धार्थ की बोलती थोड़ी देर के लिए दोस्तों बंद हो गई थी, तो वो खुद भी सोच रहा होगा कि अब ये कहाँ पुरानी वाली बातों में आ रही हैं। तो बोला मैं संचालक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आए भाई, अगर तू संचालक है, उस दिन तूने कुछ भी किया, तो आज अगर पावर उनके हाथ में है तो वो भी इस्तेमाल करेंगे, उसको भी तुम गलत नहीं ठहरा सकते। और भाई सिद्धार्थ क्या बोल के गया कि तुम तीनों ने ये शो चलाया है। सिद्धार्थ, 3 लोगों से शो नहीं चलता है। शो चलाने के लिए सब लोग चाहिए। अगर आपके सीज़न में आपको क्या लगता है कि आप अकेले शो चला सकते थे या आप आसिम और शहनाज शो चला सकते थे, तो हर पर्सनैलिटी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, हर एक बंदे की एक अलग वैल्यू होती है, हर चीज़ चाहिए शो में। अगर देखा जाए तो जैस्मिन बहुत क्यूट लग रही है, जैस्मिन ने अपना पूरा योगदान दिया, एक एक बंदे ने अपना पूरा योगदान दिया। अगर कोई ऐसे सुस्ती से भी बैठा है ना, तो वो भी अपना योगदान दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पवित्रा, इजाज़ और निक्की ने शो को चला रखा है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे लगता है सबसे पहले तो आपके गुब्बारे फोड़ने चाहिए वीकेंड का वार में। चलो अब तो आप चले ही गए। वैसे बहुत दिनों से इस बात का इंतज़ार था कि कब ये सीनियर्स घर से जाएंगे और जो फ्रेशर्स हैं उनकी कुछ उनका भी दिमाग देखने को मिलेगा। वैसे अगर दिमाग की बात की जाए तो इस घर में बहुत बार यूज़ हो रहा है दिमाग दिमाग दिमाग। इसको तो जैसे कि आज हमने देखा निक्की भाई, हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दी। ऐसे कौन रोता है? मतलब मैंने तो पहली बार देखा है किसी को रोते हुए। इतनी बड़ी नौटंकी निक्की, ओ माय गॉड। मतलब उसको पता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे कैसे चलना है। और तो और गौहर के पैर छू रही है भाई, वो किस लिए विदाई ले रही है? सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की अपने घर से विदा हो रही है, वैसे रो रहे थे जान, शानू और निक्की तंबोली। मतलब टोटली फेक लग रहे थे। चलो ठीक है, थोड़ा सा दिल दुखी होता है, लेकिन इतना कौन रोता है? जन्म जन्मों का नाता नहीं है तुम्हारा? तो मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया निक्की का वो रोना और एकदम से वो ठीक हो जाना। तो वो साफ पता चल रहा था कि वो पूरी की पूरी नौटंकी ही कर रही है। और निक्की को बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं हमें कि इनके पास तो कहाँ दिमाग था, मैंने सिखाया इनको खेलना। तो वो निशांत के बारे में बात कर रही थी। तो निक्की दोस्ती के नाम पे पूरा का पूरा कलंक है। उसको कहीं पे भी दोस्ती की बात नहीं करनी चाहिए वो, क्योंकि वो दोस्त तो बिल्कुल ही नहीं है और किसी की भी नहीं है। कभी जान को फुसकी कहती है, कभी निशांत को कुछ कहती है, और राहुल की भी कुछ खास सखी है नहीं वो। तो दोस्ती की तो बात वो करे ही मत। और इसके बाद जैसे कि हमने आज वाला फिर एक टास्क दिया गया। कल तो पवित्रा और इजाज़ की एंट्री हो जाती है, जो कि हमें कल भी पता ही था कि ये बेचारा शहजाद तो बिना मतलब का एविक्ट हो गया। जान शानू को बचाने के लिए शहजाद को निकाल दिया गया, जो कि बहुत 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 ही अनफेयर था। वो लड़का डिज़र्विंग था, हर चीज़ में आगे था, टास्क भी करता था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता था, और जहाँ तक लड़ने झगड़ने की बात है तो वो उस चीज़ से भी पीछे नहीं हटता था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इतना बड़ा नाटक जो रचा गया वो सिर्फ शहजाद को निकालने के लिए ही रचा गया था। और उसके बाद एक ग्रीन जोन और रेड जोन बन गया, जिसके में रेड जोन में इजाज़ और पवित्रा के रहने लग गए, और ये सब चेंज होता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जो अभी फर्स्ट कैप्टनसी टास्क था। तो इसमें भी हमारी निक्की जी को कैप्टन बनना है। मतलब वो किसी का भी नहीं सोचती, उसको सब कुछ उसी को चाहिए।
और उसको मक्खन लगाना तो बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन अब सबके दिमाग थोड़े खुल गए हैं, और ख़ास करके निशांत थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करने लग गया है। और वहाँ भी हमने देखा कि रुबीना की टीम भी निशांत के साथ स्ट्रैटेजी बनाती है, जिसमें कि जान भी शामिल होता है। तो ये सब लोग मिलके बना लेते हैं कि हम एक दूसरे की डॉल निकालेंगे। और निशांत का वहाँ ये भी कहना बहुत सही था कि उनको पता भी ना चले, मैं जान की निकाल लूँगा और जान निकालेगा जैस्मीन की, तो उनको पता भी नहीं चलेगा और मैं आपके साथ भी दे दूँगा। और वहाँ निक्की को हमने अभी मतलब दिखाया तो नहीं है, लेकिन कल के एपिसोड में वो बोलेगी कि मुझे कैप्टन बनना है, मेरा साथ दो। और कहीं ना कहीं निक्की को ये एहसास हो जाएगा कि कोई इस बार मुझे कैप्टन नहीं बनाना चाहता। वो सच में डिज़र्व नहीं करती है लड़की। अगर उसको पता है कि मैं सबकी नज़र में हूँ, अभी सबसे पहले सबका मकसद है निक्की को निकालना, तो उसको ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी कि चलो ठीक है, मैं तो सबकी नज़र में हूँ, लेकिन तुम तीनों सोच लो, तुम तीनों में से कोई ना कोई कैप्टन बनना चाहता। लेकिन वो लड़की इतनी मतलबी कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। और सच में जब जान निशांत ये सब बाहर आके देखेंगे कि ये ऐसी थी, मतलब शायद उनको लगता हो कि चल थोड़ी बहुत इधर उधर करती होगी, लेकिन इतना तो कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि ये एक ही मिनट में जाके, एक बार वो पवित्रा से जाके भी राहुल की भी बुराई करती हुई दिखाई दी कि वो पूछ रही थी पवित्रा कि राहुल इतना क्यों रो रहा था, तो उसमें भी वो निक्की पूरे मसाले लगा रही थी। तो निक्की किसी की भी दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए सोचती है। और जो दूसरा ग्रुप है उनमें मैंने एक चीज़ अच्छी देखी है, वो मतलब उनको कभी इस चीज़ के लिए वो नहीं लड़े हैं कि हाँ यार तो मेरा, उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हम इसका निकालेंगे। और जैस्मिन भी मतलब ठीक है कि हाँ हम तीनों में से, और वो निशांत और जान को भी साथ लेके चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी पीछे से नहीं बना रहे हैं कि हाँ नहीं पहले इनसे काम कर निकलवा लिया जाए और बाद में इनको एक कॉर्नर कर दिया जाए। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वो सच में बहुत ही जेन्युइन लोग हैं और बहुत ही डिसेंट तरीके से और फुल एंटरटेनमेंट के साथ दिखाई भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। तो मुझे काफ़ी वो टीम अच्छी लग रही है। और उसके बाद वो बेफालतू का संचालक बना दिए गए हैं पवित्रा और इजाज़, और उनकी लड़ाई झगड़ा। कोई बोल रहा है कि रुबीना लास्ट में निकली है गुड़िया लेके, कोई बोल रहा है कि अभिनव लास्ट में निकला है। तो दोनों एक दूसरे मतलब दोनों आपसी सहमति नहीं हो पा रही है। और यही हमें कल भी देखने को मिलेगा कि इनकी आपसी सहमति नहीं होगी, लड़ाई बढ़ती जाएगी। मतलब लड़ते लड़ते देखते हैं कि अभी एक कौन से डिसीजन पे पहुंचते हैं, किसको बाहर निकालते हैं। और कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि निक्की को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अब मुझे अकेले खेलना पड़ेगा। तुम अकेली ही खेल रही थी, तुम दोस्तों को लेके चल ही नहीं रही थी और ना तुम चल सकती हो। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लड़की बोलती कैसे है। ऐसे लग रहा है कि जैसे पान खा रही हो, पान खाते खाते बोल रही है। तो इसकी तो पहले बात सुनने के लिए, समझने के लिए थोड़े कान खड़े करने पड़ते हैं। तो कल का एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने लगा है और सीनियर्स चले गए हैं तो और भी मज़ा ही आएगा। हमें रियल बिग बॉस 14 देखने को अब से मिलेगा, क्योंकि पिछले जो एपिसोड थे वो तो सीनियर्स ही चला रहे थे। तो अभी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये फ्रेशर्स अपने बलबूते पे बिग बॉस 14 चला सकते हैं। वैसे पिछले बार के सीज़न की बात ही अलग थी, उतना तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मतलब कभी भी सीन पलट सकता है। तो होप सो कि ये लोग भी अच्छा करें और हम लोग ऐसे ही बिग बॉस देखते रहें। लेकिन एंड में मैं ये फिर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो गलत हो रहा है उसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। शहजाद के साथ बहुत गलत हुआ, वैसे सारा के साथ भी बहुत गलत हुआ था। होप सो कि आगे कुछ ऐसा ना हो। अभी 2 नॉमिनेशंस हुए, 2 इविक्शन हुए, दोनों के दोनों गलत हुए। तो ये भी देखते हैं कि जान को बचाने के लिए अभी कितने और अच्छे लोगों को निकालेंगे। मतलब इनको सिर्फ जान को ही बचा के रखना है। और ये बात अब मतलब पहले तो लगता था कि मे बी, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जान बिग बॉस का भतीजा है और इसको अपनी गोद में बिठा के ही रखेंगे। चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।